हेलो गाइस, तो ये वीडियो जेट पैक कंपोज का है। तो इसमें हम जेट पैक कंपोज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और उसको क्रिएट करने से पहले जो इसमें कुछ चेंजेस है वो करना जरूरी है। जैसे कि एम्प्टी एक्टिविटी की जगह अब हम चूज करेंगे एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी। और यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि लैंग्वेज का जो है यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं चूज करने का, क्योंकि ये जो जेट पैक कंपोज है वो सिर्फ कॉटलिन से ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जावा से नहीं कर सकते हैं। तो कोरटीन्स भी आपकी कॉटलिन से ही होती हैं, और जेट पैक कंपोज भी आपका कॉटलिन से ही है। तो बेसिकली दैट्स अनदर रीजन टू ट्रांसफर फ्रॉम जावा टू कॉटलिन। एंड सो बेसिकली अब हम देखते हैं एक्चुअली कि मेन एक्टिविटी में हमें क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं। तो जैसे कि हमें मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं वो है कि जो हमारे एक्सएमएल लेआउट्स में होता था कोड स्प्लिट और डिज़ाइन, वो अब आपको एक्चुअल प्रीव्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैटर में होता था। और देन वी कैन सी द कंपोजेबल फंक्शन एंड द प्रीव्यू एंड कंपोजेबल फंक्शन। और सेट कंटेंट व्यू की जगह सेट कंटेंट है। और जेट पैक कंपोज थीम है, जो कि मेरे ख्याल से प्री डिफाइंड थीम होगी इसके अंदर, क्योंकि मैंने जो फंक्शन बनाया उसी के नाम से थीम है, तो इसलिए वही पर्टिकुलर थीम दिखा रही है। और रेस्ट रिसोर्स फोल्डर में हमारा लेआउट फोल्डर गायब है, क्योंकि अब हमें लेआउट्स की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली तो जैसे कि हम सेट कंटेंट व्यू करते थे, जिसके अंदर हम आर डॉट लेआउट डॉट वगैरह देते थे, जो भी हमारा लेआउट होता था वो अब हमारा इसमें नहीं है, क्योंकि लेआउट्स की जगह अब हम यूज करेंगे कंपोजेबल फंक्शंस। तो एक डिफॉल्ट प्रीव्यू भी है, जैसे कि जैसे कि आप देख सकते हैं हेलो एंड्रॉयड आ रहा है। तो ये एक डिफॉल्ट प्रीव्यू, जो कि जैसे कि ऐड प्रीव्यू लगा हुआ है, तो इस वजह से ये हमें हेलो एंड्रॉयड वहाँ पे दिखा रहा है। और इस डिफॉल्ट प्रीव्यू में जो जो चीज़ें करेंगे वो वहाँ पे दिखाएगा एक्चुअली। डिपेंडेंसीज की अगर हम चीज़ें देखें तो हमें इसमें डिपेंडेंसीज क्या क्या साथ में मिली हैं, वो है हमारी ऑलमोस्ट मटेरियल यूआई, मटेरियल डिज़ाइन। मटेरियल के लिए है, यूआई के लिए है, टूलिंग प्रोसेस के लिए, और काफ़ी चीज़ें जो हमें आई थिंक नीडेड हैं वो सब यहाँ पे मिल रही हैं। तो एक बार ऐप को एक्चुअली रन करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में ऐप रन होके कैसे दिख रही है, क्योंकि उससे हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि हमें इसमें क्या क्या मिला है और कैसे कैसे इसमें चीज़ें रन होंगी। तो ग्रेडल बिल्ड हुआ, इंस्टॉल हो रही है, लॉन्चिंग एक्टिविटी, और ये आपका एक्टिविटी लॉन्च हुआ, और ये आप देख सकते हैं हेलो एंड्रॉयड। तो अब क्या करते हैं एक्चुअली, इसको पहले तो हम रिमूव करते हैं और सेट कंटेंट करते हैं। एक्चुअली मैंने सेट कंटेंट बेफालतू में इसको रिमूव कर दिया, सेट कंटेंट नहीं करना था मुझे रिमूव। तो अब अगर हम यहाँ पे ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल करते हैं, जो कि नेम इक्वल टू कुछ भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रिंग देना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिंग पैरामीटर के अंदर आपके दे रखा है डाटा टाइप। तो इसलिए हमें नेम स्ट्रिंग टाइप में देना पड़ेगा। नोड डेवलपर मैंने दिया है। तो अगर अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, एक्चुअली इसको अगर मैं अब रन करता हूँ तो जो हमारे आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। प्रीव्यू में नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमने ग्रीटिंग जो हमारा वहाँ पे एंड्रॉयड है वो वही रहेगा। और ग्रीटिंग फंक्शन जो हम एंड्रॉयड पास कर रहे हैं तो एंड्रॉयड आ रहा है, और जब न्यू डेवलपर हमने वहाँ से पास किया तो वहाँ पे न्यू डेवलपर आ गया है। तो अगर यहाँ पे जैसे कि मैं एंड्रॉयड की जगह न्यू डेवलपर कर दूंगा तो यहाँ पे प्रीव्यू चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं तुरंत एकदम से ही प्रीव्यू चेंज हो गया। तो दैट्स द एक्चुअली अ गुड थिंग। अब हम एक अपना खुद का टेक्स्ट जरा लगा के देख लेते हैं कि ये यहाँ पे टेक्स्ट लगाने का एक तरीका है। जैसे कि आप बटन्स पे जो टेक्स्ट लगाते थे वो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। नो डेवलपर इज फॉर डेवलपर्स मैंने लिख दिया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू में नहीं आ रहा है, पर क्योंकि प्रीव्यू में नहीं आएगा क्योंकि जो प्रीव्यू में डिफॉल्ट प्रीव्यू में है वो सिर्फ एक ग्रीटिंग फंक्शन है। पर हम अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ओवरलैप हो गया है टेक्स्ट, यानी कि नूब डेवलपर के ऊपर हेलो नूब डेवलपर जो टेक्स्ट था उसके ऊपर यहाँ पे नूब डेवलपर इज फॉर डेवलपर्स आया है। सो दैट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम आई गेस। तो सेट करते हैं इसको थोड़ा सा ग्रीटिंग के अंदर टेक्स्ट, और ये आपका इसको हम थोड़ा सा एक्चुअली हटा ही देते हैं, प्रीव्यू पे हटा देते हैं, और यहाँ से हम ग्रीटिंग फंक्शन को हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हम अपने खुद के दो टेक्स्ट यहाँ पे यूज करेंगे। दो टेक्स्ट क्या एक्चुअली जितने भी होंगे हम करते हैं, जितनी हमें जरूरत होगी मतलब हम जितना एक्सप्लोर करना चाहेंगे हम उतना करेंगे। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे नोड डेवलपर एक टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट हमारा बेस्ट चैनल टू लर्न कॉटलिन डेवलपमेंट। अगर अब मैं हम रन करके देखते हैं इसको तो ओवरलैप हो रहा है। ओके, सो दैट इज एंड
अब हम क्या करेंगे, एक और टेक्स्ट लगाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अब क्या होगा एक्चुअली। ये दो टेक्स्ट तो ओवरलैप कर रहे हैं, क्या 3 टेक्स्ट में भी ओवरलैपिंग होगी, क्या ये उसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, वो देखते हैं। तो वो टर्मिनेट करते हैं, रन होगा। ओके, ये भी उसके ऊपर ही गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन बेसिकली कॉलम है, कॉलम है आपका रोज है। तो कॉलम के अंदर अगर आप इसको तीनों को यहाँ पे डाल देंगे, तो अगर आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कॉलम वाइज जो हमारे टेक्स्ट हैं वो डिवाइड कर दिए हैं इसने 1 बाय 1। और अगर हम इसको रो कर देते हैं तो ये रो वाइज इसको डिवाइड कर देगा। बट यहाँ पे क्या होगा, ये जहाँ पे हमारी विड्थ खत्म हो जाएगी एक्चुअली, वहां से इसको नीचे शिफ्ट कर देगा ये। तो यू कैन सी दैट। ओके, सो अब यहाँ पे हम कॉलम का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे रो को हटा के कॉलम का इस्तेमाल करके इसको कुछ मॉडिफायर्स यूज करेंगे। तो मॉडिफायर में क्या है कि आप इसको, जो आपका पर्टिकुलर कॉलम है, इसको आप लीनियर लेआउट की तरह से समझ सकते हैं कॉलम को, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें, तो लीनियर लेआउट को हम जैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कार्ड व्यू था हमारा, वैसे ही कॉलम यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको। और इसके हम विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हैं। बट डीपी यहाँ पे जो डॉट डीपी लगाना पड़ेगा हमें, जो भी आपको यहाँ पे देना हो, कभी कहीं पे भी आपको इस्तेमाल करना हो डीपी या एसपी का, तो डॉट एसपी या डॉट डीपी ही इस्तेमाल करेंगे आप। विड्थ में यहाँ पे 350 डीपी दे रहा हूँ, 350 डॉट डीपी दे रहा हूँ। और हाइट को मैं मैक्स कर रहा हूँ। और 0.5 एफ का मतलब है कि 50% जो हमारी हाइट होगी वो यूज हो जाएगी, वहां तक यहाँ पे ये फिल कर देगा। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ताकि यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कितनी हाइट और विड्थ यहाँ पे इसने ली है एक्चुअल में। तो लेट्स एक्चुअली रन द ऐप एंड सी। तो आप देख सकते हैं 350 डीपी यहाँ पे विड्थ और हाइट पूरा हाफ दिया है उसने, यानी कि 50%। सो एक्चुअली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट भी होती है इसकी। तो पहले तो मैं यहाँ पे सेंटर हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ। तो यहाँ से इससे होगा क्या एक्चुअली, जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर हो जाएगा और इस तरह से। सो आप इसको और भी तरह से चेंज कर सकते हैं। और इसमें हम एक अब यहाँ पे इमेज लगा के देख लेते हैं कि एक्चुअली में इमेज लगा के कि इमेज कैसे लगती हैं, वो चीज़ें ज़रूरी, वो भी चीज़ ज़रूरी है, वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओके, तो इमेज के लिए सिंपल है, पेंटर इक्वल टू पेंटर रिसोर्स, जैसे कि वहाँ पे हम एसआरसी देते थे, यहाँ पे पेंटर रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे। आईडी देंगे पर्टिकुलर आर डॉट ड्राइवेबल के अंदर जो इमेज हम डाले हैं, और जो मैंने डाली है वही इसी की मैंने दे दी है। तो कंटेंट डिस्क्रिप्शन एडवांस कंप्यूटर विजन में दे रहा हूँ, जैसे हम इमेज व्यू में वहां पे कंटेंट डिस्क्रिप्शन देते थे वैसे ही है। और ओके, यहाँ पे एरर आई क्योंकि वी मैंने यूज कर लिया, ओके कैपिटल लेटर मैंने यूज किया। सो इसको हम एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर देते हैं व्यूजन के से ना। ओके, और अब अगर हम इसको रन करते हैं एक्चुअली, तो आप देखेंगे रन हो रहा है। चलिए, ओके, सो नाउ यू कैन सी। तो इसमें हुआ क्या एक्चुअली, हमने कोई इसकी विड्थ या हाइट सेट नहीं की, जिस वजह से जो इमेज का फुल साइज था वो उसने उसी साइज में इसको यहाँ पे सेट हुआ। तो इस वजह से बेसिकली और उसके ऊपर हुआ। यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली बात है कि ये जो है आपका कॉलम के ऊपर हुआ, यानी कि जो चीज बाद में होगी वो बाद में ही होगी। यानी कि अगर आप उसको कॉलम के बाद रखेंगे तो कॉलम के ऊपर जाएगा, अगर कॉलम के पहले रखेंगे रो को जिसमें इमेज हमारा है उसको, तो फिर वो यहाँ पे उसके नीचे आएगा। और अगर मैं यहाँ पे मॉडिफायर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे यानी कि मॉडिफायर डॉट पैडिंग दे सकते हैं हम कुछ। और यहाँ पे कुछ एरर आ रही है एक्चुअली। ओके, वेट, व्हाट एरर इज दिस। ओके, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बंद किया था, चलिए कोई नहीं। तो मॉडिफायर यहाँ पे पैडिंग मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ 8 dp की। और पेंटेड रिसोर्स डॉट आई डी के बाद भी यहाँ पे भी हम इसको कॉमा लगा के मॉडिफायर सेट कर सकते हैं। मॉडिफायर डॉट पैडिंग यहाँ पे भी दे सकते हैं, मॉडिफायर डॉट साइज भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइज एक्चुअली दे देता हूँ 60 डॉट डीपी का। तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, 60 डीपी या 40 डीपी या 30 डीपी 50 70, इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये इसको हम क्लिप कर रहे हैं इमेज को सर्कल शेप में, और सर्कल शेप तो राउंड कॉर्नर शेप हो जाएगा इसका। जो कॉर्नर्स हैं उसमें राउंड कॉर्नर हो जाएगा ये, और क्लिप कर देगा ये राउंड कॉर्नर्स को। नाउ लेट्स एक्चुअली रन। और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं एक्चुअली,
Let me think about it. Okay, now just add a spacer actually. So what's spacer is? बेसिकली स्पेसर एक यहाँ पे क्या है कि एक आपके जो भी दो कॉलम रोज और कॉलम के बीच में एक स्पेस को क्रिएट करेगा, पर यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, तो इसके लिए मैंने इसको कॉम कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉलम है उसके नीचे आपकी इमेज आ रही है, वो इसलिए वो शो नहीं कर रही। अगर हम बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं तो आपको देखेंगे कि आप इमेज को देख पाएंगे। Now you can see the image. So that's how we need to implement rows and columns. Actually that's not a best way. तो इसके लिए हम काफी दूर हैं, अभी तो स्टार्ट किया है जस्ट बेसिक, तो हम अभी भी समझ रहे हैं कि इसको कैसे करना है। अगर मैं इसको साइज को छोटा कर देता हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगी, हालांकि कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 20 dp है तो इसमें दिखेगा भी नहीं। स्पेसर अगर हम लगा देते हैं एक्चुअली तो आप देखेंगे कि ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रो और कॉलम बेसिकली रो और कॉलम के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। बट अगर हम इस स्पेसर को उठा के लगा देते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को हम सेंटर हॉरिजॉन्टली करते हैं, पहले तो अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली करते हैं, और लेट्स एक्चुअली रन दिस अगेन एंड सी कि सब कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सब कुछ काम कर रहा है, और हम स्पेसर को हटा के यहाँ पे उठा के यानी कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे नूब डेवलपर के नीचे, यानी कि दो टेक्स्ट के बीच के अंदर। तो इसमें अब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसका काम क्या होगा, क्या इसका काम कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एक स्पेस क्रिएट करेगा दोनों टेक्स्ट के बीच में 4 dp हाइट का। हालांकि काफी कम हाइट है, तो आप इसको बहुत कम है तो इसलिए दिखेगा हल्का सही। तो इस तरह से हमने इस चीजों को इम्प्लीमेंट किया, और नेक्स्ट हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो चीजें देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो चीजें मैंने बनाई हैं उसमें से रो हटा देते हैं एक्चुअली, और स्पेसर को हटा देते हैं यहाँ से, और टेक्स्ट के बीच से भी स्पेसर हटा देते हैं एक्चुअली, क्योंकि इसके भी हमें कोई जरूरत पड़ेगी नहीं अभी। तो अलाइनमेंट को हटा देते हैं, इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी तो आगे लगा लेंगे, अभी तो हमें नहीं है, क्योंकि हम अभी अब क्या हम देखने वाले हैं। पहले तो बैकग्राउंड कलर में लगा देता हूँ उसको, कलर डॉट ब्लू कर देते हैं एक्चुअली। मैं यहाँ पे मैजेंटा हो गया हमारा, लेट्स एक्चुअली सेट द ब्लू कलर। सो एक्चुअली हम फिर से रन करके देख लेते हैं, और अब हम क्या बात करेंगे रिक्वायर्ड विड्थ की। तो बेसिकली क्या होता है रिक्वायर्ड विड्थ, और उसमें क्या डिफरेंस आता है नॉर्मल विड्थ और रिक्वायर्ड विड्थ में, तो वो चीजें हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे। सबसे पहले रन हो जाए ये ऐप, फिर हम देखते हैं कि सब कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके बाद ही हम कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ पे नो डेवलपर आ रहा है, आपके दो टेक्स्ट हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर ब्लू है, विड्थ आपका 350 dp है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक रिक्वायर्ड विड्थ देंगे और एक विड्थ देंगे, फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि आखिर में डिफरेंस आ क्या रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डॉट रिक्वायर्ड विड्थ कर लेते हैं, डॉट रिक्वायर्ड विड्थ, और इसको हम कितना दे देते हैं, एक्चुअली मैं 650 दे देते हैं, 300, पहले 350 dp था, उसको हम जो है अभी तो फिलहाल कमेंट कर देते हैं, क्योंकि लेट्स सी फर्स्ट कि 350 dp में क्या दिखा रहा था, जैसे कि ये दिखा रहा है। तो इसको हम 650 dp एक्चुअली करते हैं, और अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये क्या करेगा एक्चुअली। सो नाउ यू कैन सी 650 dp पे क्या हुआ, इसने पूरा जो कैप्चर था उसको कैप्चर कर लिया। हालांकि 350 dp पे इसने काफी कुछ कैप्चर कर लिया, 80% लगभग, बट 650 में सिर्फ उतना ही कैप्चर किया है। तो ये चीज अगर हम रिक्वायर्ड विड्थ के साथ करते हैं, यानी कि पहले तो हम 350 dp देख लेते हैं रिक्वायर्ड विड्थ में, और टर्मिनेट देन रन इट। 350 में यहाँ पे इतना ले रहा है, और अगर हम इसको 350 से चेंज करके 650 कर देते हैं, तो अगर हम देखेंगे इसको तब हमें पता चलेगा इसमें कि ये अगर आप टेक्स्ट को देखेंगे तो वो भी वहां पे हट गया। तो ये चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली रिक्वायर्ड विड्थ से हमें जो भी हमें जितनी विड्थ चाहिए उतनी वो विड्थ हमें दे देता है, बट विड्थ जब हम नॉर्मली यूज करते हैं तो वो जो मैक्सिमम विड्थ है बस उतनी ही कैप्चर करता है, भले आप उसमें कुछ भी वैल्यू देते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हालांकि। और
अब हम एक्चुअली देखते हैं कि बेसिकली फिल मैक्स विड्थ हम इसको कर देते हैं और इसमें हम कुछ फ्लोट दे देते हैं, जैसे कि 0.5 एफ मैंने हाइट में दिया था, वैसे ही 0.5 एफ इसको विड्थ को दे देते हैं। और इसके साथ आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, 0.6 एफ करके, 7 करके, 8 करके, जितना चाहें आप इसको करके देख सकते हैं। और फिल मैक्स विड्थ 0.5 एफ, नाउ यू कैन सी 50% 50% विड्थ और 50% हाइट यहाँ पे इसको मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, बेसिकली 0.7 एफ जब हम करेंगे तो इसमें 70% ले लेगा, और अगर इसको हम छोड़ देंगे तो ये टोटल जितनी वर्थ है उतनी ले लेगा। सो एक्चुअली इफ वी कैन सी, लेट्स सी, ओके नाउ यू कैन सी जितनी वर्थ थी उतनी इसने कैप्चर कर ली। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा पैडिंग का। सो डॉट पैडिंग, एक्चुअली पैडिंग जैसे कि हमने एक्सएमएल में पढ़ी थी, बिल्कुल सेम वही है इसमें भी, बस तरीका बदल गया है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बाकी सब वही है। डॉट पैडिंग करेंगे 10.dp करेंगे तो यहाँ पे 10dp की पैडिंग इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्स्ट अंदर हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक्चुअली बहुत कम है तो इसलिए आपको नोटिसेबल नहीं हो रहा, बट 40dp करते ही हम इसको देख सकेंगे एक्चुअली। लेट्स सी एक्चुअली टर्मिनेट, नाउ रन द एंड यू कैन सी, सो 40dp पे यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे एक नया इसका है कि पैडिंग के अंदर हम कुछ डिफरेंटली इसको पैडिंग दे सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको सब कुछ 40dp जहाँ पे हमने दिया है, यहाँ पे एक्चुअली इसको हटा के हम टॉप इक्वल टू जितना चाहें उतना दे सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये सिर्फ 50.dp, तो इसमें ये क्या होगा अब, ये सिर्फ टॉप से 50dp पैडिंग देगा, ना कि स्टार्ट और एंड या बॉटम से। तो टॉप से इसने 50dp हमें पैडिंग देगा, और अब देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे ये सिंपली टॉप से हमें एक मिल गया है, और जो हमारा नीचे वाला टेक्स्ट है वो भी स्लाइड कर गया नीचे। अब जो नेक्स्ट एक्चुअली हमें करना है वो है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। टेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक है उसमें हम कुछ मॉडिफायर्स का इस्तेमाल अभी तक हमने शायद किया नहीं है इसमें, तो अब हम वो करके देख लेते हैं। और इसमें हम एक्चुअली डॉट ऑफसेट यूज करके देखेंगे। तो ऑफसेट में क्या होता है एक्चुअली कि आप इसमें कोऑर्डिनेट वाइज बता सकते हैं कि आपको कितना मूवमेंट चाहिए, यानी कि जैसे एक्स से कितने डीपी आपको चाहिए मूवमेंट, वाई एक्सेस पे कितने डीपी आपको मूवमेंट चाहिए, जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन से कितने डीपी तक का आपको मूवमेंट चाहिए, उस तरह से आप इसको ऑफसेट कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर एक्चुअली। एंड ये तो जब हम बड़ी कोई ऐप बनाएंगे तभी हमें समझ में आएगा कि इसमें कैसे इसको और अच्छे तरीके से हम इम्प्लीमेंट करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अभी तो बस यही है कि इसमें हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि इसके एक्चुअली फीचर्स हैं कैसे और कैसे काम करेंगे, और इसको एक्चुअली ये कैसे काम करेगा ये देखने वाली बहुत बड़ी चीज़ होगी एक्चुअली। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि मैं इसको x से 100dp कर रहा हूँ, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 600dp करने से काफी फर्क पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टेक्स्ट गायब हो चुका है हमारा स्क्रीन से। 400dp करेंगे तो आप देखेंगे कि हल्का सा n आपको नजर आ रहा होगा। 400dp के बाद अगर हम इसको 300 एक्चुअली कर लेते हैं तो ये देखेंगे आप ग्रीन मूव डेवलपर आपका शो हो रहा है, बट बिल्कुल एट लास्ट एंड पे यहाँ पे विड्थ के हैं। अगर 0dp कर देते हैं हम तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल वहां पे है जहाँ पे पैडिंग हमारी टॉप 50dp की खत्म हुई है। सो दैट्स एक्चुअली अ पैडिंग फैक्टर हेयर। एंड ऑफसेट अगर हम इसको 0dp कर देते हैं तो ये ओवरलैप कर जाना चाहिए एक्चुअली। 20dp अगर हम करते हैं तो ये ओवरलैप कर जाएगा। और सो या तो ऑफसेट तो इस तरह से काम कर रहा है। और अगर हम इसको इस यहाँ पे स्पेसर देते हैं, जैसे कि स्पेसर एक्चुअली SPA, सो SPACER स्पेसर, और यहाँ पे अगर हम इसको प्रोवाइड करते हैं पैडिंग या फिर एक्चुअली हाइट हमें ढूंढनी चाहिए, मॉडिफायर डॉट हाइट, वेयर इज द हाइट एक्चुअली, सो मॉडिफायर डॉट हाइट कहाँ है भाई, रिक्वायर्ड विड्थ बैकग्राउंड हाइट, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने सर्च ही कर लिया। तो 20.sp दे सकते हैं आप, 20.dp दे सकते हैं,
और 60.dp देते हैं, एक्चुअली 60 देते हैं क्योंकि 60 में हमें पता चल जाएगा डीपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा हाइट में, हमें एसपी का इस्तेमाल हम हाइट में नहीं कर सकते। तो अगर इसको रन करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कितना डिफरेंस इसमें आ रहा है। सो दैट्स एक्चुअली अ पैडिंग थिंग, और स्पेसर थिंग हो गई है, पैडिंग हो गया है, ऑफसेट हो गया है। अब हम देख लेते हैं बॉर्डर के बारे में। तो चिकली, तो बॉर्डर में क्या होता है, जो हमने नॉर्मली, वैसे आपने अगर किया होगा जैसे कि आपका सिंपली वर्ड में या फिर आपने एक्सेल में किया होगा, जैसे जैसे आप बॉर्डर वहां पे क्रिएट करते हैं वैसे ही बॉर्डर यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। और इसमें आपको देख सकते हैं आप कितने ज्यादा इसमें आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। विड्थ आपको दे रहे हैं, मेंबर्स के ब्रश है, शेप है, कलर है। शेप यहाँ पे आप रेक्टेंगल शेप वगैरह जो भी आप देना चाहें वैसा शेप यहाँ पे दे सकते हैं कि किस शेप का आपको बॉर्डर चाहिए, कलर किस शेप का चाहिए, डीपी विड्थ कितनी विड्थ का आपको यहाँ पे बॉर्डर चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर का 5 dp का बॉर्डर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो देखते हैं कि कैसा दिखेगा हमारा ये बॉर्डर। तो ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर काफी सही लग रहा है। और बट टेक्स्ट को थोड़ा सा इसने हाइड कर लिया है। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक्चुअली एक पैडिंग लगा देते हैं एक्चुअली। अब आप एक चीज और देखेंगे कि हम पहले पैडिंग करेंगे उसके बाद बॉर्डर लगाएंगे तो क्या होगा इससे। थोड़े चेंजेस यहाँ पे आपको नजर आएंगे अब, क्योंकि बॉर्डर के अंदर टेक्स्ट हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बॉर्डर जब लगाते हैं हम तब टेक्सटिंग शुरू हो रही है, इस वजह से टेक्स्ट पे अब यहाँ पे कोई असर पड़ा नहीं है, बॉर्डर ही पैडिंग के अंदर आ गया। तो जो स्पेस था कॉलम के अंदर वो बॉर्डर से क्रिएट हुआ, उसके बाद बॉर्डर वहां पे बना है। अगर हम बॉर्डर पैडिंग के ऊपर कर देंगे तो बॉर्डर पहले बनेगा फिर पैडिंग आपकी एग्जीक्यूट होगी। सो टेक्स्ट के बीचों बीच में यहाँ पे अगर हम 20.dp देते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे हमें दोनों में देना पड़ेगा एक्चुअली। अब मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट आपका पैडिंग, और जो कि आप जितनी चाहे उतनी दे देते हैं। 20 dp में यहाँ पे दूसरे टेक्स्ट के लिए भी दे देता हूँ। और अब इसको अगर हम रन करके देखते हैं एक्चुअली में, तो हमें दिखेगा नाउ यू कैन सी इट इज क्लियर। सो अब हम इसमें और क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्चुअली। एक मेरे पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट लेट्स एक्चुअली एक्सप्लोर दैट थिंग एक्चुअली। तो पैडिंग पे हमने बॉर्डर बाद बॉर्डर दिया था, अब हम क्या कर रहे हैं पैडिंग से ऊपर बॉर्डर दे रहे हैं। और कलर डॉट इसको सियान कर देते हैं, और पैडिंग हमने 30 dp दिया, 10 dp एक्चुअली दे देते हैं। बॉर्डर फिर मैंने 5 dp का क्रिएट किया, अब हम फिर से इसको पैडिंग देते हैं, फिर हम बॉर्डर क्रिएट करते हैं। और सिंपली ऐसे ही 1 2 3 जरा हम रिपीटेटिवली हम इसको कर रहे हैं। 10 dp के पैडिंग, बॉर्डर 5 dp का, कलर चेंज कर रहे हैं, ब्लू किया, सियान किया, ब्लैक किया, ग्रीन किया। अब हम एक्चुअली मैजेंटा कर रहे हैं, फिर पैडिंग दे देते हैं 10 dp की। और नाउ अगर अब हम इसको रन करते हैं एक्चुअली तो क्या दिखेगा। ओके, नाउ यू कैन सी इट इज एक्चुअली वेरी डोप थिंग, क्योंकि ये चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर एक्सेल में आप बैठेंगे तो आप बहुत मेहनत करने वाले हैं। सो अगर हम टेक्स्ट में बॉर्डर सेट करते हैं एक्चुअली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि दोनों टेक्स्ट में मैंने बॉर्डर लगा दिया है। तो यहाँ पे इस तरह से ये बॉर्डर क्रिएट कर रहा है। अब हम अगर बॉर्डर के बाद इसको पैडिंग दे देते हैं, सपोज यहाँ पे पैडिंग में इसको 20 dp दे रहा हूँ। अगर अब आप देखेंगे इसको तो ये काफी सही लग रहा है। नाउ यू कैन सी ये काफी सही चीज लग रही है यहाँ पे अब। और ये ऑफसेट से एक्चुअली बहुत सही चीज हो रही है। और क्लिकेबल फंक्शन भी आप यहाँ पे इसको बना सकते हैं। तो क्लिकेबल से क्या होगा, यहाँ पे क्लिकेबल एक फीचर यहाँ पे देख रहा है। जैसे ही आप, अगर मैं यहाँ पे इसको रन करके देख लेता हूँ, अगर एक्चुअली रन करते हैं एक्चुअली, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए क्लिकेबल इफेक्ट है इस पे। सो यहाँ पे आप दिख रहा है कि क्लिकेबल है यहाँ पे ये बटन। टेक्स्ट अगर हम इसको यहाँ पे चाहें तो इसको स्क्रोलेबल बना सकते हैं, जिसके लिए हमें स्क्रोलेबल स्टेट देनी पड़ेगी। और फिर हम इसका ड्रैगेबल भी इसको बना सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको जेटपैक कंपोज में डिफॉल्टली मिल रहे हैं, इसको आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी बस। और अब अगर हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं कि ऊपर वाला जो टेक्स्ट है उसमें भी पैडिंग दे देते हैं 20 dp की, जैसे कि हमने नीचे दे रखी है। तो यहाँ पे भी 20 dp की पैडिंग दे देते हैं और इसको रन करते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे दे सकते हैं आप सिंपली सही आ रहा है बिल्कुल।
नीचे हालांकि जो टेक्स्ट है हमारा वो गायब हो गया क्योंकि उसका जो साइज है वो एक लिमिट में ही है इसलिए। और फिर मैक्स हाइट किया अगर हमने तो देखिए आप जो टेक्स्ट गायब हो रहा था वो अब नहीं गायब हो रहा है। और अगर हम इसको 0.8 एफ से एक्चुअली डिफ़ॉल्ट में कर दें यानी कि कोई वैल्यू पास ना करें तो हमें एक्चुअली शायद क्या मतलब वो तो मिल ही जाएगी फुल यहाँ पे हाइट में हमें जब शो करेगा। तो नाउ यू कैन सी इट इज लुकिंग लाइक अ वेरी डैम थिंग गुड थिंग एक्चुअली। सो दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। तो अब हम इमेज कार्ड बनाएंगे एक और सबसे पहले इसको हटा देंगे जो हमने अभी जितना किया है उसको हम इरेज कर देंगे और यहाँ पे हम सिंपली जैसे हमारा नॉर्मल था वैसे हमने क्रिएट कर लिया। अब हम एक कंपोजेबल फंक्शन अलग से बनाएंगे क्योंकि अभी तक हमने कोई कंपोजेबल फंक्शन नहीं बनाया तो उसके लिए अब एक इमेज कार्ड का कंपोजेबल फंक्शन बनाएंगे और इसमें हम कुछ ये इस इमेज का मैं इस्तेमाल करूँगा। तो इस इमेज में करने वाले क्या हैं हम बेसिकली सबसे पहले तो मैं इमेज कार्ड डिक्लेयर कर लेते हैं इसमें कुछ पैरामीटर्स को जैसे कि पेंटर। यहाँ पे पेंटर का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पेंटर रिसोर्स आईडी से यहाँ पे इसको इमेज को सेट करेंगे। कंटेंट डिस्क्रिप्शन देंगे उसका और उसका टाइटल देंगे। मॉडिफायर को एक हमें मॉडिफायर चाहिए होगा ऑब्जेक्ट जिससे हम मॉडिफायर्स को सेट कर सकें जैसे कि आपके विड्थ हाइट पैडिंग मार्जिन बॉर्डर एवरीथिंग एल्स। फिर हम एक कार्ड डिक्लेयर कर यहाँ पे बनाएंगे। अब कार्ड में क्या होगा बेसिकली एक क्या कह सकते हैं आप पहले तो सबसे पहले हम बना ही लेते हैं एक्चुअली मॉडिफायर डॉट जो भी आपका नॉर्मल कार्ड आप साइज देना। एक्चुअली ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका कार्ड व्यू होता है वैसे ही हम इसको कार्ड बनाएंगे यहाँ पे जैसे हम कार्ड व्यू बनाते थे वैसे ही इसको ये वाला कार्ड बनाएंगे। इसका हम शेप थोड़ा डिसाइड कर सकते हैं जितना चाहें उतना राउंडेड कॉर्नर शेप यानी और कितना कॉर्नर साइज साइज इसका आप चाहते हैं जिससे ये हो। तो मैंने यहाँ पे 15.dp दे दिया है एक्चुअली और अब इसके अंदर हम एलिवेशन भी सेट कर सकते हैं और जिस बेसिकली जितने भी आपके वहाँ पे कार्ड व्यू में आपको ऑप्शंस मिलते थे वो सारे लगभग सारे इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम करने वाले बेसिकली क्या है कि एक ग्रेडियंट सेट करने वाले हैं। तो कलर ग्रेडियंट यहाँ पे हम सेट करेंगे इमेज के अंदर कि जो ऊपर बॉटम है वहाँ पे थोड़ा सा ब्लैकिश कर ट्राई करेंगे हम ग्रेडियंट सेट करने के लिए। ब्लैकिश करें आप जो भी आप करना चाहें हालांकि वो आपके है। और उसके साथ ही हम जो है जो टेक्स्ट है हमारा और इमेज है उसको हम एक स्टैक में जोड़ के उसको यहाँ पे शो करेंगे। तो मॉडिफायर डॉट हाइट यहाँ पे हम 200 dp का एक बॉक्स बना रहे हैं और 200 dp ही सही है वैसे लगभग। हाँ ठीक है तो 200 dp का एक बॉक्स बनाएंगे और जिसके लिए हमने हाइट 200 dp दी है बॉक्स की। बॉक्स के स्कोप के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम इमेज जो हमारी फंक्शन है उससे फंक्शन क्या है यहाँ पे इमेज के अंदर हम यहाँ पे बेसिकली डिफाइन करेंगे जो हमारा पेंटर इक्वल टू आपका क्या था यहाँ पे एक्चुअली पेंटर इक्वल टू आपका पेंटर जो हम वहाँ पे पेंटर हमें पास किया जाएगा पैरामीटर में हम सिंपली वहीं पे यहाँ पे वो पुट कर देंगे। कंटेंट डिस्क्रिप्शन इक्वल टू कंटेंट डिस्क्रिप्शन टाइटल इक्वल टू टाइटल जो भी पैरामीटर्स में हमें वैल्यू मिलेंगी वो यहाँ पे आप सीधे सेट कर देंगे हम लोग। कंटेंट स्केल यहाँ पे हम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पे कंटेंट स्केल डॉट क्रॉप कर दिया है आप कुछ और करना चाहें तो कर सकते थे। और बेसिकली स्केल टाइप है जैसे कि हम वहाँ पे XML में करते थे वैसे ही है ये। और सिंपली now what we can do is actually create another box. That box is actually contains some text. Okay, so what is that text actually that title part. सो वो जो टाइटल हमने दिया है वो यहाँ पे हम एज अ टेक्स्ट शो करेंगे। उस इमेज का टाइटल होगा या जो आप एक होता है कैप्शन टाइप से तो उस इमेज का टाइटल हम सेट करना चाहते हैं तो उसी के लिए यहाँ पे हम एक इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं एक्चुअली। और इस टेक्स्ट को हम पैडिंग बॉक्स को हम पैडिंग दे देंगे आप जितना चाहे उतना दे देते हैं। मैं यहाँ पे 11 dp दे रहा हूँ बेसिकली एक टिपिकल वैसे है बहुत ही अनयूजुअल पैडिंग में दे रहा हूँ बट ये थोड़ा सा हो जाता है कभी ठीक है। कंटेंट अलाइनमेंट अब हम करेंगे जो कि जैसे कि हमने पहले भी किया था अभी अलाइनमेंट डॉट आपका सेंटर हॉरिजॉन्टल मैंने किया था वहाँ पे। तो
कंटेंट अलाइनमेंट इक्वल टू अलाइनमेंट एंड एक्चुअली कुछ हुआ है यहाँ पे, हाँ ओके, नाउ इज दैट प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली। ओके, अलाइनमेंट डॉट ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या, डॉट, ओके नाउ यू कैन सी डॉट बॉटम स्टार्ट कर देते हैं या फिर आप, हाँ बॉटम स्टार्ट ही करेंगे क्योंकि इमेज भी हमारा बॉटम स्टार्ट पे लगी हुई है, पर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या प्रॉब्लम है बेसिकली, एरर क्या आ रही है यहाँ पे, सब कुछ तो सही है। ओके, इसको हमने ओपन नहीं किया था इस वजह से इसको यहाँ पे वो एरर दे रहा था। ओके, हमने इसको ओपन कर लिया है, बॉक्स के स्कोप में आ गए। अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट देंगे और इस टेक्स्ट इज इक्वल टू हम कर देंगे सिंपली टाइटल जो हमारा है उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, और इसमें हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से जितना चाहे उतना डिफाइन कर सकते हैं। स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, कलर, और यहाँ पे आपका ये काफी चीजें हैं, फिलहाल दिखने में भी बहुत ज्यादा लग रहा है, इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने। तो कलर डॉट हम यहाँ पे वाइट कर देंगे क्योंकि वाइट कलर, और इसका फॉन्ट साइज 16 SP मैं दे रहा हूँ, और जो वही बेसिकली मैंने कहा था ब्लैक ग्रेडियंट को यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको वाइट कलर दे दिया क्योंकि वहां पे मैं ब्लैक कर दूंगा इसको। तो इससे क्या होगा, मैं ग्रेडियंट जो है काफी शो करेगा ढंग से, वरना उसको शोएबल नहीं रहेगा वो। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमने वहाँ पे पेंटर वगैरह दिया है उसकी वैल्यू को यहाँ से पास ऑन करेंगे, बट उसके लिए सबसे पहले हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी सारी वैल्यूज को, जैसे कि पेंटर रिसोर्स आईडी इक्वल टू आर डॉट आर ड्राइबल डॉट आपका इमेज जो हमने ड्राइबल में डाल रखी है। डिस्क्रिप्शन इक्वल टू आपका इमेज का डिस्क्रिप्शन आप जो भी देना चाहें, मैं यहाँ पे क्या दूँ एक्चुअली, लेट्स थिंक। तो वैसे स्नोमैन की इमेज है तो स्नोमैन ही दे देते हैं, स्नोमैन वाचिंग द नूब डेवलपर चैनल एक्चुअली। सो ओके ठीक है, देख रहा होगा, कोई जरूरी नहीं देख रहा होगा, तो क्या जानते हैं हम लोग, मैं भी देख रहा हूँ। सो टाइटल बेसिकली टाइटल तो एक ही रहेगा, चैनल जिस चैनल पे है उसी चैनल का टाइटल रहेगा, और तो उसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे हम। और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मॉडिफाई एक्चुअली बॉक्स मॉडिफायर अब हम बनाएंगे, और मॉडिफायर बेसिकली वहाँ पे हमने पहले ही दे रखा है तो उसको हमें देने की जरूरत नहीं है। अब हम बॉक्स बनाएंगे एक मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ का, जो कि 0.5 फ्रैक्शन यानी कि हमारा जो 0.5 है उसको यहाँ पे बनाएगा। इसके अंदर हम बेसिकली एक बॉक्स स्कोप को खोलेंगे और इसके अंदर हम इमेज कार्ड जो हमारा है उसको यहाँ पे हम पास करेंगे, और इसको यहाँ से मतलब यहाँ पे कॉल करेंगे बेसिकली। तो हाँ, आपका 50% ऑफ मैक्सिमम विड्थ का यहाँ पे 50% पे हमारे इमेज कार्ड शो होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इमेज कार्ड को शो करेंगे। कंटेंट डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, टाइटल में आपका जो भी मैंने टाइटल दिया है वो दे देंगे, और इमेज कार्ड फंक्शन को यहाँ पे इस तरह से हम एक्चुअली एक कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं। ये इस यहाँ से हम एक आप लोगों ने काफ़ी चीज़ देखी कि कैसे कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं, कैसे इमेज कार्ड बनाते हैं, और कैसे वैल्यू को पास ऑन करके एक कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जेटपैक कंपोज में आप फंक्शंस बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे। तो इस तरह से ये शो हो रही है, क्योंकि जो कि हमने राउंडेड शेप दिया था तो वहां से कॉर्नर रेडियस भी चेंज हुई है। नूब डेवलपर शो हो रहा है व्हाइट कलर का। अब व्हाइट इमेज है, व्हाइट कलर है, तो इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है ढंग से कलर, यहाँ पे मतलब उसका विजिबिलिटी इतनी नहीं है, पर हम इसकी विजिबिलिटी ला सकते हैं किस तरह से। ओके, सो किस तरह से विजिबिलिटी ला सकते हैं, अब हम वो चीज़ देखते हैं जिसके लिए मैं बात कर रहा था ग्रेडियंट की। तो अब हम इसको ग्रेडियंट कैसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो चीज़ देखने वाली है। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे जो कि फिल मैक्स साइज, यानी कि जितनी साइज का यहाँ पे इमेज कार्ड है हमारा उतने साइज में ये बॉक्स क्रिएट कर देगा। एक्चुअली फुल मैक्स साइज का मतलब है यहाँ पे मेरे ख्याल से जो पेरेंट इसका बॉक्स है उतना वो कवर अप करेगा। तो डॉट बैकग्राउंड में हम कलर दे देंगे आपका ब्रश डॉट हॉरिजेंटल ग्रेडियंट, वर्टिकल ग्रेडियंट चूज कर लिया मैंने, और इसको हम कलर डॉट इसको टू कलर लिस्ट ऑफ कलर देंगे।
तो बेसिकली 2 कलर में यहाँ पे आप जितने कलर चाहें उतने कलर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कलर लिया है और ब्लैक चूज़ कर रहा हूँ मैं। और फिर हम इसमें स्टार्ट वाई यानी जहाँ से जितना करना चाहते हैं वहाँ से स्टार्ट वाई यानी कि 100F यहाँ पे मैं दे रहा हूँ स्टार्ट वाई। फ्लोट वैल्यूज ही एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे ये। और नाउ यू कैन सी एक्चुअली कि नीचे जितना भी हमारा है वो ब्लैक ब्लैक दे रहा है। ओके, मैग्नीफायर काम नहीं कर रहा है रिकॉर्डिंग के अंदर। ओके, वैसे नॉर्मली काम कर रहा था पर रिकॉर्डिंग में नहीं काम कर रहा है। चलिए कोई नहीं, होता है। और स्टार्ट बाई 200 अब दे देते हैं अगर हम इसको, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ओके, रन हो रहा है, वेट। ठीक है, तो ज़्यादा फर्क पड़ नज़र आ नहीं रहा है वैसे तो, पर है फिलहाल ब्लैकिश कलर थोड़ा सा आया है। तो ग्रेडियंट वहाँ पे जो है वो आपका शो हो रहा है। इसी वजह से जो नूब डेवलपर आपका वाइट कलर में था बिल्कुल, वो वाइट इमेज पे आप विजिबिलिटी जो उसकी है काफ़ी क्लियर है, तो हम उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ इस पर अभी हमने बनाया है। इसको एक कंपोजेबल फंक्शन बनाया हमने, उसके बाद हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ पास ऑन किए। अगर हम इसको मॉडिफाई डॉट फिल मैक्स विड्थ कर देते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा क्या है, बहुत बड़ा चेंज आएगा ये। पहले तो इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा एक्चुअली। तो अब अगर आप देखेंगे इसको तो ये काफ़ी ज़्यादा चेंज है। मतलब यहाँ पे आपको बिल्कुल दिखेगा कि यहाँ पे ग्रेडियंट है एक्चुअल में। सो तो अभी हमने जो किया है इसको अब हम हटाते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली स्टाइलिंग करेंगे टेक्स्ट की अपने। अभी ये तक हमने टेक्स्ट को काफ़ी लिखा है पर उसको स्टाइल थोड़ा सा अभी तक नहीं किया। टेक्स्ट स्टाइलिंग हमने नहीं देखी अभी तक। तो काफ़ी इम्प्रूव्ड फीचर है जो कि एक्सएमएल में काम करना काफ़ी मुश्किल है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे इसमें जेटपैक में मुझे मिली, जो कि मैं यहाँ पे शो करूँगा अभी आपको। तो सबसे पहले बेसिकली एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर एक मॉडिफायर क्रिएट करेंगे, डॉट फिल मैक्स साइज हो जाएगा। और जो कि हमने अभी तक इतना करते आ रहे हैं, तो जैसे कि आप समझ ही रहे होंगे कि एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, कलर डॉट डॉट डार्क ग्रे में कर रहा हूँ इसको। फिर इसके अंदर का एक बॉक्स स्कोप खोल देंगे हम, और इसके अंदर हम एक टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। इस टेक्स्ट को आप कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ देता हूँ एक्चुअली जो मेरे चैनल का नाम है बेसिकली मैं वही लिख दूँ रहा हूँ। और कॉमा लगा के आप इसको कलर सेट कर सकते हैं। कलर इक्वल टू कलर डॉट वाइट मैं दे रहा हूँ। आप चाहें तो कुछ और दे सकते हैं। और इसका हम फॉन्ट एक्चुअली फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज इसका यहाँ पे आप कर सकते हैं 35 SP में कर रहा हूँ, और डॉट SP। देन अब हम करेंगे इसका सिंपली फॉन्ट स्टाइल, जो कि आप फॉन्ट स्टाइल डॉट जब क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे इटैलिक नॉर्मल जो भी आपका है। वैल्यूज आप सेट करना चाहते हो वैल्यूज दे सकते हैं। फॉन्ट वेट यानी कि आप कितना उसको बोल्ड बोल्ड नॉर्मल थीन वगैरह जो है वो सब आप देना चाहते हैं। और इसके बाद हम बेसिकली एक टेक्स्ट आपका जो होता है अलाइनमेंट वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि आपने काफ़ी देखा होगा कि मैंने अलाइनमेंट अभी किया था जो वही है। बट यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली टेक्स्ट के अंदर कर रहा हूँ मैं। और टेक्स्ट डेकोरेशन ये एक नया फीचर है एक्चुअली कि अंडरलाइन लाइन थ्रो, तो ये सारे जो फीचर्स हैं टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट अंडरलाइन का, ये काफ़ी इम्प्रूव्ड फीचर है मेरे ख्याल से। और अगर मैं इसको रन करूँ अभी तो हम देखेंगे ओके नूड डेवलपर अंडरलाइन करके इटैलिक में यहाँ पे आ रहा है। तो अब बेसिकली अब जो मैं दिखाने वाला हूँ वो एक काफ़ी इम्प्रूव्ड फीचर है, जो कि मुझे लगता है कि शायद एक्सएमएल में इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल होगा उस चीज़ को। तो वो चीज़ें यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ। वो है हमारा बिल्ड एनोटेटेड स्ट्रिंग। तो इसमें क्या होगा एक्चुअली विद स्टाइल कर लेते हैं। और इसकी फॉर्मेटिंग काफ़ी ख़राब हो लग रही है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों, मुझे पता भी नहीं चला अभी तक। स्पैन स्टाइल इसको कर देंगे। और इसका स्पैन स्टाइल में हम बेसिकली करेंगे क्या, एक कलर सेट करेंगे जो कि कलर मैं यहाँ पे कलर डॉट क्या ले लें काफ़ी रेड से कलर डॉट रेड सेलेक्ट करता हूँ।
और कॉमा लगा के फॉन्ट स्टाइल साइज पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो 60.sp में कर दे रहा हूँ इसको, और विद स्टाइल जो हमारा है इसको हम स्कोप ओपन करेंगे, और इसको अब हम यहाँ से करेंगे, तो शायद मेरे ख्याल से काम यहाँ ये मुझे समझ नहीं आया था कैसे हुआ, पर ये हो रहा था, तो अब मुझे इसका कुछ कर नहीं सकता मैं बेसिकली। तो लेट्स एक्चुअली बिल्ड समथिंग, एंड अब हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे इसको। अपेंड का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर आपको स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पता होगा तो यहाँ पे अपेंड फंक्शन के बारे में आपको पता होगा कि हम दो टेक्स्ट को बेसिकली अपेंड करते हैं, ऐड करते हैं, जो भी आपका है। सो एन को मैंने अलग कर दिया है, ओ बी को मैंने अलग कर दिया है। वैसे ही हम इसको जो डेवलपर का डी था उसको अलग कर रहे हैं, और बाकी जो स्पेलिंग है उसको अलग कर रहे हैं। तो अब होगा क्या कि मैंने डी के लिए स्पेसिफिक स्टाइल सेट किया है और एन के लिए स्पेसिफिक स्टाइल सेट किया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसी स्टाइलिंग आई है। सो ये मेरे ख्याल से तो बहुत ऑसम फीचर है जेटपैक कंपोज का, जो कि एक्सएमएल में इम्प्लीमेंट करना ऑलमोस्ट बहुत डिफिकल्ट है। तो नॉर्मली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी इम्प्रूव्ड फीचर है एक्सएमएल का मेरे ख्याल से। एक्सएमएल का नहीं, मतलब मेरे जेटपैक कंपोज का काफ़ी इम्प्रूव्ड फीचर है। तो अब इसको हम थोड़ा रिमूव करते हैं, और अब हम बेसिकली करेंगे स्टेट के बारे में पर देखेंगे। तो स्टेट क्या होती है एक्चुअली, चेंजेस जो होते हैं बेसिकली, जैसे कि आपने देखे होंगे कि यूआई में कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे कि स्टेट चेंजेस कैसे होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, स्टेट बॉक्स कंपोजेबल फंक्शन, स्टेट बॉक्स मॉडिफायर अंदर डिफाइन करेंगे हम, और ओपन करेंगे सिंपली, और एक हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्टेट के लिए। तो स्टेट वैल्यू का एक वेरिएबल यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, और एक्चुअली स्टेट वैल्यू नहीं, मैं कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कलर चेंज करूँगा। तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि स्टेट को हम यहाँ पे चेंज करने का क्या मतलब है। तो म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और इसके अंदर हम पर्टिकुलर एक कलर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, कलर डॉट ब्लू में यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो रेड कलर का यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है, पर अब इसको इग्नोर करते हैं। एक बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, और इसके अंदर एक बेसिकली एक नॉर्मल हम बॉक्स बनाने वाले हैं, जो कि हमारा मॉडिफायर इसके अंदर बनाएंगे। मॉडिफायर डॉट जो हमने पैरामीटर में दिया रखा है स्टेट बॉक्स के, वही हमने यहाँ पे पास किया है, और इसमें डॉट करेंगे, और सिंपल इसको बैकग्राउंड इसमें हम एक कलर दे देंगे। कलर में क्या है यहाँ पे, जो कलर डॉट वैल्यू है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम, और डॉट क्लिकेबल यहाँ पे बनाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, जब भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कलर डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी रैंडम एक कलर को हम चूज कर लेंगे वहाँ पे। तो वो हम यहाँ पे कलर रेड ग्रीन ब्लू, यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे बेसिकली फ्लोट वेरिएबल के वैल्यू के से रैंडम डॉट नेक्स्ट फ्लोट कर देंगे। यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू आ जाएगी, फिर रैंडम डॉट नेक्स्ट फ्लोट अगेन, तो रैंडम डॉट नेक्स्ट फ्लोट अगेन, फिर कॉमा लगाते हैं, और रैंडम डॉट नेक्स्ट फ्लोट करते हैं, फिर कॉमा लगा के रैंडम डॉट नेक्स्ट फ्लोट, और यहाँ पे एक वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1f मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके नाउ सही है, अब सही है। तो 1f हमने यहाँ पे कर दिया है, और बेसिकली ये एक एरे ऑफ कलर्स का हो गया, जो कि रैंडमली जो है चेंज होता रहेगा, और एक्चुअली ये मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो ये हमारा बॉक्स हमने बना लिया है, और इसमें होगा क्या, कलर डॉट वैल्यू से मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमने कलर वहाँ पे बनाया है ऊपर वैल कलर, वहाँ से जो म्यूटेबल स्टेट ऑफ उसकी जो कम वैल्यू है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि वो एक हमें बेसिकली यूनिट रिटर्न कर रहा है वहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे कलर डॉट वैल्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे ये कंपोजेबल जो फंक्शन है वो बार बार रीयूजेबल होगा, तो वैसे वैसे जो इसकी जो वैल्यू है वो बार बार इंस्टेंशिएट होगी, यानी कि बार बार उसमें कलर इक्वल टू कलर डॉट ब्लू करेगा, जिस वजह से हमने इसको चेंज करने के लिए हम रिमेंबर फंक्शन का इस्तेमाल, रिमेंबर कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली रिमेंबर करेगा क्या कि ये एक बार इस वैल्यू को सेट करेगा, और जब भी ये फंक्शन जो हमारा स्टेट बॉक्स है वो अगर दोबारा एक्सेस करता है, वो यानी कि रीयूजेबल करता है, तो ये उसको इग्नोर करेगा।
रीयूजेबल क्या होगा, मतलब जैसे ही हम इसको वैल्यू को क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा फंक्शन है वो फिर से रिकम्पोज होगा, जिससे री रेंडर होगा मतलब एक्चुअली। तो इसलिए वहां पे जितनी भी चीजें होंगी वो सब चीजें अपने आप क्रिएट होंगी। तो अगर मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो इससे हो क्या रहा है बेसिकली, जब भी हम कलर डॉट यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं बॉक्स पे, तब ये जो क्या हो रहा है, जो हमारे स्टेट बॉक्स फंक्शन है ये रिकम्पोज हो रहा है। ओके, सो दैट इज एक्चुअली रिडेंडिंग, इसको हम स्टेट बोल रहे हैं इसी चीज को। तो इस तरह से हम स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं, स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली यूआई को अपडेट या अगर आपको करना है तो उसके लिए स्टेट का यहाँ पे आप कर सकते हैं। और अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं इसको एक्चुअली एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में कैसे स्टेट को चेंज करेंगे वो यहाँ पे देखें कि हम क्लिक एक बॉक्स पे करें और दूसरे बॉक्स में जो आपकी वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाए, वो यूआई अपडेट हो जाए। तो उसके लिए अब हम इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या किया, एक सिंपली मॉडिफायर डॉट फिल्म एक्सर्च किया था। अब मैं यहाँ पे एक कॉलम बना रहा हूँ और इस कॉलम के अंदर बेसिकली पैरामीटर में हम डालेंगे मॉडिफायर डॉट फिल्म एक्सरसाइज। और सिंपली इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पहले तो स्टेट बॉक्स को कॉलम के अंदर ही कर देते हैं एक्चुअली, जो कॉलम के अंदर से ही हम कॉल कर लेते हैं इसको बेसिकली। और सिंपली और अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक अपना खुद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दूसरा बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसमें तो ये बॉक्स हमारा क्या होगा, बेसिकली सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसा बॉक्स होता है वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे। इसके अंदर मॉडिफायर बनाएंगे, मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज का हाफ कर देंगे बेसिकली। पॉइंट एफ कर देता हूँ एक्चुअली मैं इसको, क्योंकि 0.5 कर सकते हैं आगे, बट यहाँ पे मैं एक्चुअली वेट प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग, 1F वेट प्रोवाइड करते हैं। और इसको जो है बैकग्राउंड हम दे देते हैं कलर वेट वेट, तो बैकग्राउंड यहाँ पे कलर दे देते हैं एक्चुअली, कलर डॉट वैल्यू यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। तो अगर आप देख सकते यहाँ पे देख सकते हैं कलर डॉट वैल्यू यहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि दूसरे फंक्शन का जो वैल्यू है वो इसलिए इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम बेसिकली कर ये सकते हैं कि इसको उठाते हैं वैल कलर इक्वल टू रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ कलर डॉट ब्लू को, यहाँ से इसको कट करेंगे और कट करने के बाद इसको हम बेसिकली कॉलम स्कोप के अंदर लिख देंगे। तो अब एक्चुअली हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं कलर डॉट वैल्यू को, अगर आप देख सकते हैं तो इस तरह से हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। और नाउ इफ यू सी एक्चुअली वेट का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कलर डॉट वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो अब हम इसको कलर डॉट वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि अब हम इस कॉलम के अंदर है, बॉक्स हमारा कॉलम के अंदर है और कलर भी हमारे कॉलम के अंदर आ गया है, इसलिए हम कलर डॉट वैल्यू को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। पर अब यहाँ पे कलर डॉट वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट कलर का यहाँ पे चेंज करेंगे। तो अपडेट कलर से यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, तो बेसिकली अभी देखते हैं यहाँ पे अपडेट कलर से यहाँ पे क्या मतलब है मेरा। सबसे पहले तो यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर्स को चेंज नहीं हो रहा है, एरर शो कर रहा था तो उसको हमने यहाँ पे शो करना पड़ेगा। और अपडेट कलर क्या करने जा रहे थे हम लोग, बेसिकली यहाँ पे एक यूनिट रिटर्न करेगा, तो उसको हम यूनिट को यहाँ पे पैरामीटर में क्या कहते हैं रेफरेंस दे देंगे। और एक्चुअली सही है। अब हम क्या करने वाले, एक हमारा जो बॉक्स है बेसिकली उसको हम एक डिफॉल्ट मतलब अपनी तरफ से एक वैल्यू दे दे रहे हैं कलर डॉट रेड की। तो कलर डॉट रेड मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ और एक बॉक्स में रेड कलर का सेट कर दे रहा हूँ। जो दूसरा बॉक्स है हमारा वो कलर डॉट वैल्यू का सेट हो रहा है और यहाँ पे मैं इसको अपने आप से सेट कर रहा हूँ। और सेट करने का मतलब बेसिकली क्या है, अपडेट कलर करेंगे हम। और जब भी मतलब जो क्लिकेबल बटन था वहां पे क्या कर रहे हैं, हम अपडेट कलर करेंगे। अपडेट कलर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे कलर्स हैं उसको पास ऑन करेंगे अपडेट कलर से, और इस कलर के थ्रू हम जो है वैल्यू को चेंज करेंगे सिंपली।
जो वहाँ पे हमारी वेर कलर इक्वल टू जो है हमारा स्टेट बॉक्स में बेसिकली यहाँ पे हम कुछ पुट करेंगे जो कि हमारा अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टेट बॉक्स से हमें एक वैल्यू रिटर्न मिल रही है जो कि है 8। तो उस इट के थ्रू हम यहाँ पे कलर डॉट वैल्यू को चेंज कर देंगे, यानी कि जो इट हमें यहाँ पे कलर मिलेगा अपडेट कलर से, उस इट को हम कलर डॉट वैल्यू इक्वल्स टू कर देंगे, जिस वजह से जो हमारा कलर डॉट वैल्यू है बॉक्स के अंदर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्टेट्स को चेंज कर रहे हैं। तो अगर अब हम इसको रन करके देखते हैं तो बेसिकली आप देखेंगे ओके लेट्स सी। ओके यहाँ पे फिल मैक्स साइज मैंने कर रखा है, तो इसको थोड़ा पहले चेंज करते हैं। फिल मैक्स साइज का नहीं करना है, इसको बेसिकली मैंने यहाँ पे डॉट वेट नहीं लगाया था, तो इसको भी हम 1F कर देते हैं। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आई गेस सही हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1F किया मैंने तो ये हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ बॉक्स 1 को, तो बॉक्स 2 में अपने आप कलर चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह से हम एक स्टेट से एक फंक्शन से दूसरे बॉक्स में स्टेट को चेंज कर पाते हैं। तो इस तरह से हम इस चेंजेस को कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं बेसिकली। तो या दैट्स कूल, एक्चुअली दैट्स वेरी कूल। और काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, वैसे तो इतनी छोटी चीज़ नहीं होती जिस तरह से मैंने कर दिया यहाँ पे, बहुत इजीली हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट कर लिया है। पर ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली हम बड़ी ऐप्स में इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसके फोल्ड स्टेट वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब हम बेसिकली स्नैक बार के बारे में देखेंगे। स्नैक बार बेसिकली एक सिंपली स्नैक बार के लिए क्या कर सकते हैं हम, स्नैक बार के लिए एक स्नैक बार फंक्शन खोल लिया आप, उसके अंदर टेक्स्ट पास ऑन कीजिए और आपका स्नैक बार तैयार। होना तो ऐसे चाहिए था एग्जैक्टली। लेट्स सी एक्चुअली करके देख लेते हैं कि स्नैक बार मैंने खोला है, स्नैक बार ओपन किया फंक्शन को और यहाँ पे हमने टेक्स्ट दे दिया है और रन करने पे हमें स्नैक बार शो हो रहा है। एक्चुअली नोब डेवलपर का ये कार्ड टाइप से हमें शो हो रहा है। तो बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है इसकी, वो बाउंड नहीं है टाइम ड्यूरेशन से, और रिप्रेजेंट वो दिखता रहेगा। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे चेंजेस करेंगे स्नैक बार के लिए, स्कैफोल्ड स्टेट यहाँ पे बनाएंगे और इसको रिमेम्बर करेंगे एक स्कैफोल्ड स्टेट से, इस फंक्शन कॉल आउट करेंगे स्कैफोल्ड स्टेट। तो अब यहाँ पे हम स्कैफोल्ड को यहाँ पे ओपन करेंगे और इसमें हम आपका जो सॉरी ब्रैकेट के अंदर करेंगे मॉडिफायर वगैरह जो भी हम लगाते हैं। तो जैसे कि बॉक्स होते हैं, कॉलम होते हैं, वैसे स्कैफोल्ड के लिए हम कर रहे हैं मॉडिफायर डॉट आपका फिल मैक्स साइज और कॉमा स्कैफोल्ड स्टेट इक्वल टू जो हमने स्कैफोल्ड स्टेट वेरिएबल बनाया था उसको यहाँ पे हम पास ऑन कर देंगे। और फिर हम कॉलम बनाएंगे एक इसी के अंदर। तो एक्चुअली कॉलम के अंदर एक सिंपली मॉडिफायर पास ऑन करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके अंदर एक सिंपली आपका पैडिंग लगा देंगे हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 50.dp। फिर हम यहाँ पे सिंपली एक आपका हॉरिजॉन्टल क्या यहाँ पे अलाइनमेंट लगा देंगे और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लगा देंगे, अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल अरेंजमेंट कर लेंगे आपका सिंपली वर्टिकल अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू अरेंजमेंट डॉट सेंटर। तो ये हमारा कॉलम तैयार हो रहा है लगभग, और इसको हम बेसिकली आप जो टेक्स्ट फील्ड चाहें वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मली टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर रहा हूँ और इसमें वैल्यू दे सकते हैं, ऑन वैल्यू चेंज जो है हम चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके लिए हम बेसिकली एक टेक्स्ट फील्ड डिफाइन करेंगे एक वेरिएबल को। और रिमेंबर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली एक नया फंक्शन यूज़ करने वाले हैं रिमेंबर इक्वल्स टू रिमेंबर नहीं बाई रिमेंबर करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो म्यूटेबल स्ट्रिंग मिल रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे टेक्स्ट फील्ड डॉट वैल्यू करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, पर हम चाहते हैं कि इसको टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट फील्ड हम यूज़ करें, तो उसके लिए हम बाई लगाएंगे। और बेसिकली इसको थोड़ा इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों, पर यहाँ पे डॉट एक्सटेरिक्स लगा के आप इसको इंपोर्ट कर पाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट हम टेक्स्ट फील्ड डायरेक्ट इसको यहाँ पे
पुट कर सकते हैं। और ऑन वैल्यू चेंज ये क्या होगा, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है कि ऑन वैल्यू चेंज में क्या करना है। तो टेक्स्ट फील्ड ऑन वैल्यू चेंज में नहीं करेंगे एक्चुअली, अभी इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। बेसिकली एक्चुअली लेबल दे देते हैं एक। तो लेबल में आप वैसे जो जैसे कि हम लोग टेक्स्ट फील्ड बनाते थे वैसे ही यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड बनानी है। टेक्स्ट लेबल इक्वल टू टेक्स्ट एंटर योर चैनल नेम, फिर कॉमा दे रखा है, फिर यहाँ पे आप इतने सारे जो पैरामीटर्स हैं उनमें कुछ वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे ऑन वैल्यू चेंज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड इक्वल टू इट कर दिया है। तो इट बेसिकली जो भी हमें यहाँ पे स्ट्रिंग मिलेगा वो उसके अंदर हम शो कर देंगे, यानी कि जो भी आप पुट करेंगे वैल्यू को वो यहाँ पे हम शो करेंगे। और सिंगल लाइन इक्वल टू यहाँ पे ट्रू कर दिया मैंने, यानी सिंगल लाइन में ही हमारा सब कुछ होगा, मल्टीपल लाइंस नहीं होगी। और मॉडिफायर डॉट हाइट यूज करेंगे। हाइट आपका यहाँ पे 20 dp का मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। बेसिकली फिर यहाँ पे हम स्पेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो बटन हमारा है वो बेसिकली कर सकें हम। तो बटन क्योंकि हमें यूज करना था इसलिए हम स्पेसर यहाँ पे दिया है ताकि टेक्स्ट फील्ड और बटन के बीच में एक गैप क्रिएट हो सके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसर का इस्तेमाल किया। 15 dp का स्पेसर दिया है। और टेक्स्ट में सिंपली प्लीज शो द स्नैक बार एंड सब्सक्राइब जो भी है आपका। तो होगा क्या इसमें, जैसे ही हम चाह रहे हैं कि हम जैसे ही क्लिक करें बटन पे वैसे ही सिंपली हमें स्नैक बार जो होस्ट स्टेट है वो यहाँ पे शो स्नैक बार करे। और इसमें आप दे सकते हैं कि मैसेज स्ट्रिंग है, एक्शन लेबल है, नल, और आपका ड्यूरेशन दे सकते हैं आप इसको, जैसे कि हम जैसे टोस्ट करते थे वैसे ही बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी जो कि अगर अभी मैं बताता हूँ, पहले हम यहाँ पे एक्शन लेबल नल करके और स्नैक बार डॉट शॉर्ट कर देते हैं, ड्यूरेशन डॉट शॉर्ट कर लेते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि नल वैल्यू इसमें एरर क्या आ रही है, तो आपको दिखेगा कि ये बोल रहा है कि सस्पेंड फंक्शन शो स्नैक बार शुड बी कॉल्ड ओनली फ्रॉम ए coroutine स्कोप। तो जो हमारा सस्पेंड शो स्नैक बार है वो बेसिकली एक सस्पेंड फंक्शन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक coroutine स्कोप बनाएंगे, वैल सस्पेंड स्कोप इक्वल टू रिमेंबर coroutine स्कोप। सो बट यहाँ पे ऐसे मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप ऐसे ही स्कोप मत यूज करिएगा बेसिकली, क्योंकि ये कोई सही तरीका नहीं है। शो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज कर पा रहे हैं, कर ले रहे हैं अभी तो, पर ये नहीं तरीका है। ओके, तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट फील्ड हमारा गलत तरीके से आ रहा है, तो इसमें कुछ हो गया है प्रॉब्लम। व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर फॉर टेक्स्ट फील्ड, देख लेते हैं। एक्चुअली पैडिंग को कम करके कुछ फायदा नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो गई है। ओके, मॉडिफायर डॉट हाइट मैंने यहाँ पे 20 dp दे रखी थी, इसको थोड़ा सा फिल मैक्स विड्थ कर देते हैं और उसकी 20 dp हाइट ना देके यहाँ पे सिर्फ इसकी विड्थ को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। नाउ इट इज फाइन एक्चुअली। सो अब यहाँ पे हम जो भी डालेंगे वो हमारा एज अ टूस्ट नीचे शो हो जाएगा। इस तरह से आप स्नैक बार को शो कर सकते हैं। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे आपका स्नैक बार आ गया और ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आएगा और ये चला जाएगा ऐसे ही। और इस तरह से हम स्नैक बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स इट, एक्चुअली स्नैक बार हो गया। अब इसको हटा देते हैं बेसिकली। और अब हमने यहाँ पे स्नैक बार देख लिया है, टेक्स्ट फील्ड्स देख ली, बटन्स देख ली, स्टाइलिंग भी देख ली, स्टेट भी देख लिया है। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं एक्चुअली, अब क्या बचा है, अब हम देख बेसिकली करेंगे हमारा लिस्ट। तो लिस्ट क्या है, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू जैसे हम बनाते हैं वैसे अब हम यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू बनाने का ट्राई करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली आई इन 1 to 50 यानी कि 50 एलिमेंट्स का यहाँ पे हम एक रिसाइकलर व्यू क्रिएट करेंगे। तो उसमें आप टेक्स्ट को दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम टेक्स्ट दे रहा हूँ आइटम, इनर कोट्स में रखना पड़ेगा आइटम। और यहाँ पे मैंने डॉलर का इस्तेमाल किया यहाँ पे
कॉन्केटनेशन के लिए आई दे दिया है, और फॉन्ट साइज थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि थोड़ा शो हो जाए, विजिबिलिटी सही रहे। एसपीओ इंपोर्ट कर लेते हैं एक्चुअली। ओके, तो 25.sp, और फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर देता हूँ मैं इसको, ताकि अच्छे से वही है, विजिबिलिटी थोड़ा सही रहे, इसलिए फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर दे रहा हूँ। फॉन्ट टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, टेक्स्ट अलाइन जरूर यहाँ पे सेंटर कर देते हैं, क्योंकि सेंटर में सही रहेगा। अगर और फिर हम मॉडिफायर यहाँ पे यूज कर लेते हैं, मॉडिफायर डॉट आपका फिल मैक्स विड्थ। तो पैडिंग थोड़ी सी दे लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे वर्टिकल पैडिंग दे हैं, और 25 dp की वर्टिकल पैडिंग में दे रहा हूँ। अगर अब मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो एक रिसाइकलर व्यू टाइप से जो होता है वो तो आ गया है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, बट यहाँ पे ये स्क्रोलेबल अभी नहीं है, यानी कि हम इसको स्क्रोल करके इसमें कुछ चीजें नहीं शो कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो इसको स्क्रोल कर लें, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसके लिए हमें इसको स्क्रोलेबल फीचर इसमें एक बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल स्क्रोल और स्टेट इक्वल टू रिमेंबर आपका, और स्क्रोल स्टेट, रिमेंबर स्क्रोल स्टेट। सो एक्चुअली वैल स्क्रोल स्टेट इक्वल टू रिमेंबर स्क्रोल स्टेट, इसको हम सेट कंटेंट के अंदर रखेंगे एक्चुअली, बाहर नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे एरर आ रही थी, पर अब सही है। स्क्रोल स्टेट इक्वल टू रिमेंबर स्क्रोल स्टेट, मॉडिफायर के गलत रहता है हमेशा, मॉडिफायर आपको नीचे सेट करना है मुझे, और फिर मॉडिफायर डॉट आपका वर्टिकल स्क्रोल, तो यहाँ पे हम स्क्रोल स्टेट पास कर देंगे। अब हम एक्चुअली वर्टिकल जो स्क्रोल है हमारा उसको यूज कर पाएंगे, अगर रन होता है एक्चुअली तब देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी हम वर्टिकल स्क्रोल कर पा रहे हैं, पर वो इतना स्मूथ नहीं है बेसिकली। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पर इतना स्मूथ नहीं है। तो इसको स्मूथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे एक्चुअली। क्या चेंजेस कर सकते हैं वो चीजें देखते हैं। और यहाँ पे हमने जैसे कि फॉर लूप लगाया है, तो फॉर लूप के अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, वो चीजें भी देखेंगे हम अभी। तो सबसे पहले तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, कॉलम मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट वर्टिकल स्क्रोल, इसमें हम एक्चुअली एक लेजी कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। लेजी कॉलम बेसिकली रिसाइकलर व्यू के लिए यूज होता है, और ये लेजी लिस्ट स्कोप जैसे कि आप देख सकते हैं ये पास हमें यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम 5000 कर देंगे, और इसके अंदर सिंपली हमारा जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे पास कर देंगे। तो इस तरह से इस तरह से इसको कर देंगे, और इसको सबको हटा देंगे। तो ओके, सब कुछ सही है। हाँ, तो यहाँ पे जब हम वेट क्या प्रॉब्लम है, हाँ टेक्स्ट को अगर हमने पास किया, अब आइटम आई की जगह पे हमें बेसिकली आइटम करना पड़ेगा, क्योंकि ये आइटम्स जो हमारा रिटर्न करेगा, इट करेगा रिटर्न आइटम्स, तो आइटम इट हो जाएगा। सो अगर अब हम इसको स्क्रोल स्टेट की हमें जरूरत बेसिकली नहीं पड़ेगी, नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पड़ेगी एक्चुअली। तो थोड़ा फॉर्मेट में दिक्कत है, चलो फॉर्मेट कर लेते हैं कोड को थोड़ा सा। ओके, नाउ इट इज फाइन एक्चुअली। तो अगर अब मैं यहाँ पर रन करूँ इसको, तो आप देखेंगे कि नाउ यू कैन सी ये स्मूथली 5000 जो एलिमेंट्स आके वो एलिमेंट्स आपके आ चुके हैं। तो लेजी कॉलम लिस्ट का इस्तेमाल करके हम काफी सही रिसाइकलर भी बना रहे हैं। और इसी का एक और यहाँ पे है जिसको मैं यहाँ पे करूंगा अभी। बेसिकली एक एरे लिस्ट आप पास ऑन करके एक एरे लिस्ट को भी साइकिल व्यू में कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग सा फंक्शन है, लेजी कॉलम नहीं, बेसिकली लेजी आइटम
यहाँ पे आइटम्स था, अब इसके हम क्या कर सकते हैं, आइटम्स इंडेक्स कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एक एरे पास ऑन कर सकते हैं और उसके लिस्ट ऑफ, एक एरे लिस्ट, यहाँ पे एरे लिस्ट और लिस्ट ऑफ आप जो पास पास करना चाहें वो पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लिस्ट पास कर रहा हूँ, रैंडम जो हमारे टेक्स्ट हैं उसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। एंड्रॉयड डेवलपर, नोड कोडर, नोड डेवलपर, कॉटलिन डेवलपर, so Kotlin developer, and then I think it is fine now. So क्या कर सकते हैं और हम एक्चुअली वेट, ये एरर क्यों दे रहा है बेसिकली, मुझे समझ में नहीं। ओके, स्कोप नहीं खोला था इस वजह से एरर दे रहा था, तो स्कोप खोल दिया मैंने अब। और बेसिकली अब जो हमने वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया उसकी हमें जरूरत थी नहीं, फिर भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो लिस्ट ऑफ हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या क्या हम दो पैरामीटर पास करेंगे, एक इंडेक्स का एक आइटम का। यहाँ आइटम हमें जो है वो हमारा टेक्स्ट पास करेगा, इंडेक्स हमारा बताएगा कि जिस इंडेक्स पे वो पर्टिकुलर आइटम है वो जो हमारा होगा वो यहाँ पे पास करेगा। तो अब हम क्या करेंगे इसको क्या कर सकते हैं, एक्चुअली टेक्स्ट में पास ऑन कर देंगे। सो टेक्स्ट जो स्टाइलिंग थी बेसिकली वो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कंट्रोल जेड किया है। और जो बेसिकली हमने आइटम और इंडेक्स दिया था वो फिर से दे देंगे और यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे और टेक्स्ट इज इक्वल टू आइटम, यहाँ पे सीधे आइटम कर देंगे। और लेट्स एक्चुअली सी पहले तो कि क्या आएगा। वेट, रिनेम टू का ऑप्शन आ रहा है पर हमने इंडेक्स का इस्तेमाल किया नहीं, बेसिकली सिर्फ आइटम को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, आइटम को हटा देते हैं जो हमने टेस्ट किया था। नॉर्मली सिर्फ आइटम सिर्फ आइटम को यहाँ पे इक्वल कर देते हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट में रिटर्न करेगा जो कि हमने टेक्स्ट यहाँ पे दे रखे हैं, लिस्ट ऑफ टेक्स्ट दे रखे हैं, उस टेक्स्ट को रिटर्न करेगा। तो नाउ यू कैन सी नोड डेवलपर, नोड कोडर, एंड्रॉयड डेवलपर, कोटलिन डेवलपर। और इसमें हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं जो कि हमारा इंडेक्स है, जो हमें इंडेक्स रिटर्न कर रहा है ये, तो उस इंडेक्स को भी हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। और इसके लिए हमें बेसिकली इसको डबल कोट्स के अंदर करना पड़ेगा। तो इन आइटम जो भी हमारा आइटम है एट इंडेक्स, इंडेक्स यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे जो हमें इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ये। तो अगर आप इसको हम रन करके देखते हैं तो बेसिकली हम देखेंगे कि इसको मिनट पे आते हैं, एट इंडेक्स 0, एट इंडेक्स 1, एट इंडेक्स 2, एट इंडेक्स 3। सो बेसिकली इस तरह से हम रिसाइकलर व्यू को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, काफी इजीली यहाँ पे कर सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट। तो या नेक्स्ट अभी हम ये देखेंगे एनिमेशन, थोड़ा सा ज्यादा एनिमेशन में नहीं है, बहुत ही कम है एनिमेशन में। पर एनिमेशन से पहले एक्चुअली पहले हम देखते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट। तो कॉन्स्टेंट लेआउट जो है हमारा वो एक नॉर्मली वैसे यूज होगा, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इम्प्लीमेंट करना इसमें इतना मुश्किल नहीं है कॉन्स्टेंट लेआउट को। वैसे मुझे लगा था कि काफ़ी मुश्किल होना चाहिए, पर यहाँ पे बिल्कुल मुश्किल नहीं है कॉन्स्टेंट लेआउट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट सेट हमने बना लिया है। अब इसके अंदर हम ऐसे ही एक्चुअली मैं यहाँ पे दो बॉक्स बनाऊंगा और दो बॉक्स बना के यहाँ पे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि आपको कि कैसे हम कॉन्स्टेंट लेआउट को यहाँ पे बना सकते हैं। क्रिएट रेफ फॉर, यानी कि रेफरेंस आईडी यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं एक बॉक्स के लिए, मैं इसको ब्लू बॉक्स नाम दे रहा हूँ। दूसरा बॉक्स मैं बना रहा हूँ बॉक्स 2 इज इक्वल टू क्रिएट रेफ फॉर, और इसको मैं यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ येलो बॉक्स एक्चुअली। सो एक हम ब्लू बैकग्राउंड बनाएंगे, एक येलो बैकग्राउंड का बनाएंगे। और सिंपली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली कोरिटीन कांस्टेंट सेट स्कोप के अंदर ही है यहाँ पे ये कर रहे हैं। और एक चीज कॉन्स्टेंट करेंगे इसको। अब यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे अपना जो भी हमारे जो बॉक्स हैं, और उस पर्टिकुलर रेफरेंस के अंदर हम यहाँ पे कुछ अपने जो आपका विड्थ, हाइट और जो लोकेशन है वो यहाँ पे सेट करेंगे कि टॉप डॉट लिंक टू आपका पेरेंट डॉट टॉप, आई गेस पेरेंट डॉट टॉप हो जाएगा, या पेरेंट डॉट टॉप आई गेस हो जाएगा। और
यहाँ पे आप इसको अलग तरीके से पैरेंट डॉट बॉटम, पैरेंट डॉट एब्सोल्यूट लेफ्ट, राइट, जो भी है आप दे सकते हैं, पर यहाँ पे मैं पैरेंट डॉट टॉप कर रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या है एक्चुअली, इसका मतलब है कि जो हमारा टॉप है यानी कांस्टेंट बॉक्स है जो उसका जो टॉप होगा वो पेरेंट जो है उसका टॉप वहां से स्टार्ट होगा, और जो स्टार्ट है आपका वो वहां से पेरेंट डॉट स्टार्ट से स्टार्ट होगा, यानी कि बेसिकली जो भी आपका डिवाइस का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से। अब इसकी विड्थ हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, जो जिसके लिए हमें डायमेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, रैप कंटेंट, प्रेफर्ड रैप कंटेंट, फिल टू कांस्टेंट, वैल्यू से भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 120 dp का इसको बना दे रहा हूँ, और इस तरह से हमारी विड्थ हो जाएगी। और इसी तरीके से आप हाइट को भी यहाँ पे बना सकते हैं, जितनी आप देना चाहो उतनी दे सकते हैं इसको। इसको भी मैं 120 dp दे रहा हूँ, और टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, बर्थ हो गया, हाइट हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा अपना कांस्टेंट बनाएंगे बॉक्स 2 यानी। और एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि जो मैंने यहाँ पे इसमें एक प्रॉब्लम आई थी, जो मिनिमम एसडीके था उसको मैंने 31 पे अपना कर दिया है, सॉरी मिनिमम एसडीके नहीं, कंपाइल एसडीके मैंने 31 पे पुट कर दिया है ताकि ये कंपाइल होकर रन हो सके। तो आप भी अगर इसको जब कर रहे हैं तो मिनिमम आपको जो कंपाइल एसडीके है उसको 31 कर दीजिएगा। बिल्ड और ग्राइडल में जाके आप कंपाइल एसडीके को 31 पे पुट करके इसको जब आप रन करेंगे तो आपका रन हो जाएगा। कोरटीन जो आपका सॉरी कांस्टेंट लेआउट है उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको कांस्टेंट लेआउट का डिपेंडेंसी ग्राइडल फाइल में डालनी पड़ेगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो कांस्टेंट बॉक्स 2 हमने यहाँ पे बना लिया है, जैसे कि कांस्टेंट बॉक्स 1 हमने बनाया था वैसे ही बॉक्स 2 बना लिया है। अब हम बेसिकली कांस्टेंट लेआउट बनाएंगे, और इसी लेआउट के अंदर हम जो है अपना कांस्टेंट लेआउट आ गया है आपका, कांस्टेंट लेआउट स्कोप खुल गया है, और इसके अंदर हम आपका कांस्टेंट जो है हमारे वो यहाँ पे पुट कर देंगे, जो वेरिएबल कांस्टेंट है वो यहाँ पे हम दे देंगे, जो हमारा कांस्टेंट सेट था बेसिकली। और फिर हम यहाँ पे मॉडिफायर देंगे कंपोज का। अब हम यहाँ पे सिंपली एक बॉक्स बनाएंगे, जो कि ये बॉक्स क्या करेगा बेसिकली आपका, एक्चुअली दो बॉक्स हम क्रिएट करेंगे, कांस्टेंट जो हमारे हैं उसके हिसाब से हम दो बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो एक का बैकग्राउंड हम कलर डॉट ब्लू दे देंगे, एक का बैकग्राउंड हम कलर डॉट येलो कर देंगे। और अब इसको हम पहले बताना पड़ेगा हमें कि ये पर्टिकुलर जो बॉक्स हम बना रहे हैं वो हमारा बॉक्स 1 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेआउट आईडी का इस्तेमाल करेंगे बेसिकली। तो लेआउट आईडी करेंगे और यहाँ पे बॉक्स 1 सॉरी जो हमारा ब्लू बॉक्स है उसके उसको यहाँ पे देंगे, तो उसको पता चल जाएगा अब यहाँ पे कि ये हम बेसिकली ब्लू बॉक्स के लिए कर रहे हैं। और फिर हम दोबारा एग्जैक्टली सेम रिपीट करेंगे जो कि हमने पहले किया था, मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट बैकग्राउंड कलर डॉट जो भी हमारा चूज करना है हमको, एक्चुअली मॉडिफायर। तो अब मॉडिफायर हो गया, कॉमा आपका कांस्टेंट सॉरी कुछ नहीं करना है, मॉडिफायर हो गया। अब यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे, डॉट बैकग्राउंड। यहाँ पे कलर हमें देना पड़ेगा, कलर डॉट मैं यहाँ पे येलो दे रहा हूँ क्योंकि येलो बॉक्स था हमारा। और फिर हम इसको डॉट लेआउट आईडी करेंगे, लेआउट आईडी में हम पास ऑन करेंगे हमारी येलो बॉक्स, एक्चुअली जो हमारी लेआउट आईडी थी येलो बॉक्स उसको यहाँ पे हम पास करेंगे येलो बॉक्स। अब अगर हम इसको रन करते हैं बेसिकली तो हमारे दो बॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। तो रन करके देख लेते हैं एक्चुअली पहले तो, फिर यहाँ पे हम आगे देखते हैं। सो यू कैन सी, तो यहाँ पे हुआ गया है एक्चुअली, टॉप हमारा टॉप था, स्टार्ट हमने चेंज किया था। अब हम यहाँ पे एक चीज करेंगे, पहले तो मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज कर लेते हैं इसको, जो हमारा कांस्टेंट लेआउट है उसको मैक्स साइज कर लेते हैं। अब हम इसको जो है यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अगर आप अभी देखेंगे तो आपको कोई चेंज दिखेगा नहीं हालांकि, पर यहाँ पे चेंज है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी आपको कुछ चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि उसमें कुछ कंटेंट है ही नहीं, तो इसलिए नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको चेंज यहाँ पे ये दिखेगा कि अगर मैं यहाँ पे एंड डॉट लिंक टू कर दूं और पेरेंट डॉट एंड कर दूं इसको, तो ये क्या होगा, जो हमारा एंड है उस पेरेंट से ये होने की अटैच होते रहता है, और ये यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया है दो बॉक्सेस के बीच में। तो अब इसको सही करने के लिए आप कर सकते हैं, या फिर जैसे कहते हैं, मैं फिलहाल यहाँ पे यूज बता रहा था, एक्चुअली यूज बताना चाह रहा था, चेन
जो हम बनाते थे, क्रिएट चेन, हॉरिजॉन्टल चेन और वर्टिकल चेन, दो तरीके की चेन बन सकती है। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चेन बना रहा हूँ, तो बॉक्स 1 बॉक्स 2 इसमें दे देंगे और चैन स्टाइल यहाँ पे देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे चैन स्टाइल डॉट पैक्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पैक्ड ले रहा हूँ, हालांकि कुछ एरर आ रही है। क्या एरर है? बेसिकली चेन स्टाइल इक्वल टू चेन स्टाइल डॉट पैक्ड करेंगे। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सिंपली जो गैप है वो हट के ये दोनों बॉक्सेस सेंटर में आ गए। सो यू कैन सी। तो इस तरह से हमने एक्चुअली कांस्टेंट हमारा जो लेआउट होता था वो बिल्कुल जैसे होता था वैसे ही हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन उसकी कर पा रहे हैं। तो अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, थोड़ा कुछ एनिमेशन से रिलेटेड करने वाले हैं। एनिमेशन बेसिकली बहुत बड़ा टॉपिक है एनिमेशन तो, हालांकि फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे दे रहा हूँ, एक रेफरेंस टाइप से दे रहा हूँ कि आपको एनिमेशन कैसे इसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है। कुछ एक दो इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं हम। और रिमेंबर फंक्शन जैसे कि पहले यूज किया था वैसे यूज करेंगे। साइज स्टेट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे साइज को चेंज करूंगा, तो उसी का एनिमेशन यहाँ पे करेंगे हम, साइज चेंजेस का। मॉडिफाई बॉक्स बना लेंगे एक और मॉडिफाई डॉट साइज हो जाएगा। साइज में आपका मैं यहाँ पे 200 dp दे रहा हूँ, और जो हमने साइज स्टेट वेरिएबल बनाया है उसको बना दिया मैंने। उसका अभी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पे साइज दे दिया एक्चुअली। और बैकग्राउंड आपका मैं यहाँ पे कलर डॉट ब्लू कर दे रहा हूँ। सो फिर यहाँ पे हम कंटेंट अलाइनमेंट कर देंगे, जो कि अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देंगे। और फिर हम इस बॉक्स स्कोप के अंदर एक बटन बनाएंगे जो कि ऑन, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं करेंगे एक्चुअली। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट यूनिट बनाएंगे, जो कि टेक्स्ट यूनिट का मतलब बेसिकली टेक्स्ट देंगे। एक बटन बना रहे हैं जिसका हम उसके अंदर एक टेक्स्ट देंगे, तो उस टेक्स्ट को आप जो भी चाहें उसमें दे सकते हैं। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बटन लिख दे रहा हूँ बस। और अगर अभी मैं यहाँ पे रन करूँ इसको तो आप देखेंगे बेसिकली रुक आधा दिन दीजिए। ओके, वेट करते हैं थोड़ा सा रन होने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं एक हमने बैकग्राउंड बनाया है बॉक्स और एक टेक्स्ट बटन बनाई है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो साइज हमने दिया था 200 dp को, उसको चेंज करके हम क्या देंगे, साइज स्टेट। एक्चुअली अब साइज स्टेट हमने दे दिया है। अब हम ऑन क्लिक मेथड पे क्या करेंगे, इसको जो साइज स्टेट है हमारा उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 50 dp। तो अब जब भी ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगी वैसे ही ये जो हमारा ये चेंज टू वैर बोल रहा है एक्चुअली साइज स्टेट को, क्योंकि अगर वैल होगा तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वैर करना पड़ेगा हमें। तो अगर अब हम इसको रन करते हैं एक्चुअली, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा इसका साइज इंक्रीमेंट होगा 50 dp, फिर से 50 dp, फिर से 50 dp, और ये 50 dp वंस मोर वंस मोर वंस मोर एंड वंस मोर। सो इस तरह से ये एक्चुअली हमारा काम कर रहा है। अब इसमें एनिमेशन कैसे कर सकते हैं हम बेसिकली, तो एनिमेशन बहुत इजी है, ज़्यादा नहीं है। दो ही एनिमेशन मैं यहाँ पे करूँगा, एक ट्विन का एक स्प्रिंग का। तो सबसे पहले साइज, एक वेर साइज बाय एनिमेट डीपी एज स्टेट, और ये आपका डीपी एज स्टेट। टारगेट वैल्यू आपको यहाँ पे देनी है एक, कि आपको बेसिकली टारगेट वैल्यू यहाँ पे कि आप कितने डीपी तक इसको पकड़ना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे साइज स्टेट देंगे। और एक्चुअली एरर आ रही है, पता नहीं क्यों। लेट्स सी। ओके, मैंने यहाँ पे शायद इसको ओपन नहीं किया है, दैट्स वाई। और एक्चुअली अनदर वे, व्हाट्स द एरर हियर। तो इतनी एरर्स आ जाती हैं, पता नहीं व्हाट्स द एरर। ओके, कॉमा लगाने से भी एरर नहीं गई है। तो ट्विन, और यहाँ पे हम ट्विन के अंदर बेसिकली ओके ओके चेंज टू वैर कर देंगे। वैल मैंने वैर कर रखा है, इसको वैल करना था हमें सिंपली। ओके, क्योंकि इसको एक ही बार करना है, इसको बार बार इनिशियलाइज नहीं कर सकते हम। तो ड्यूरेशन देनी है हमें मिली सेकेंड में। यहाँ पे ड्यूरेशन क्या है कि कितने टाइम के लिए हमारा जो एनिमेशन है वो परफॉर्म होगा, और डिले मिली सेकेंड यानी कि कितने टाइम के लिए डिले करेगा एक एक्शन को। और
फिर है हमारा ईजिंग। तो ईजिंग क्या है, मतलब कि कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे लीजिंग ईजिंग के, जो कि आपका फास्ट आउट लीनियर इन ईजिंग, फास्ट आउट स्लो इन ईजिंग। तो पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि किस लिए यूज हो रहा है। तो अगर अब हम इसको यहाँ पे साइज स्टेट की जगह पे साइज कर लेते हैं एक्चुअली बेसिकली। तो अगर अब मैं यहाँ पे इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ थोड़ा सा एनिमेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा। बेसिकली टेक्स्ट बटन बहुत स्लो है क्योंकि डिले मैंने शायद ज़्यादा कर दिया इसलिए शायद, या फिर ओके ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब मैंने डबल क्लिक किया, ज़्यादा मतलब क्लिक किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये अपने आप फुल परफॉर्म हो रहा है। सो थोड़ा चेंजमेंट करके देख लेते हैं एक बार, जैसे कि डिले मिली सेकेंड, लीनियर ईजिंग की जगह लीनियर आउट स्लो इन ईजिंग करके देख लेते हैं, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। हालांकि कुछ फर्क पता नहीं चलेगा एक्चुअली, फर्क पड़ेगा पर पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ ओके, थोड़ा सा फास्ट है पिछली बार की तरह, पिछली बार से थोड़ा फास्ट है। तो या इसको थोड़ा सा ये सही है। और थोड़ा अगर हम डिले इसको जो है कम कर दें, यानी कि 200 पे करके देख लें अगर, तो थोड़ा सा और फास्ट हो सकता है आई गेस। लेट्स सी एक्चुअली, बट ये शायद डिले दो एनिमेशन जब होंगे उसके बीच का टाइम है, तो इससे कुछ शायद फर्क ना पड़े। ओके यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतना थोड़ा सा फास्ट हुआ है। और ट्विन ये हमारे इस तरह से काम करता है। अब हम दूसरा देख रहे हैं अपना स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में क्या है, यहाँ पे ये बाउंसिंग जो आपका होता है, डैम्पिंग का है फिलहाल, बाउंसिंग डैम्पिंग जो भी आप कह सकते हैं इसको। मैं तो डैम्पिंग ही है वैसे तो, डैम्प होता है थोड़ा सा। तो स्प्रिंग डॉट डैम्पिंग आपका, मैं सबसे पहला एक्चुअली यूज कर ले रहा हूँ डॉट रेशियो हाई बाउंसी। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको सी देखते हैं कैसे चले, क्या इम्प्लीमेंटेशन आएगी इसकी। तो now if we click you can see that is the effect, so that's animation actually, so that's is it actually। तो इस तरह से हमने एनिमेशन का थोड़ा सा ही बहुत कम है बट इतना काफ़ी है, एक आपको जनरल आइडिया मिल गया होगा कैसे एनिमेशन इसमें परफॉर्म हो रहे हैं। और इतना लंबा वीडियो है तो काफ़ी मेहनत लगी है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे जेट पैक कंपोज से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं, काफ़ी यूआईज को मैं डेवलप करूंगा। और उसके बाद हम काफ़ी एप्स भी क्रिएट करेंगे विद जेट पैक कंपोज एंड एमवीवीएम। और यूज केसेस का भी हम देखेंगे, टेस्ट केसेस हमें कैसे होंगे। या सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।